आज का हमारा क्वेश्चन है कि संख्या इतने में इकाई का अंक क्या होगा। जो दी गई है संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जो संख्या दी गई है 22, 22 की घात कितनी है 23। तो जो ये घात दी गई है, अगर हमको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम इसके घात में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही उसकी घात फिर ले लेंगे। तो इसके जो घात है इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 23 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, मतलब इसका जो शेषफल आया 3, मतलब इसकी घात अब हो जाएगी 3, मतलब 22 की घात हो जाएगी 3, मतलब ये 22 की घात 3, मतलब 22 गुणे 22 गुणे 22। तो यहाँ से देंगे हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो ये 2 का गुणा करेंगे इसमें, मतलब आएगा 4। तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो हम इकाई अंक वाला केवल गुणा करेंगे। तो हमको इकाई अंक लाना है, तो हमको केवल इकाई अंक से मतलब रहेगा। तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 4, फिर इस 4 का गुणा इस इकाई अंक वाले इसमें करेंगे तो आएगा 8। मतलब इतने में, मतलब जो 22 की घात 23 है, इनमें इकाई का अंक 8 आएगा। इसका जो 22 का गुणा 23 बार करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। अब इसमें देखते हैं, कहा है संख्या 2137 की घात 753 में इकाई का अंक क्या है। 2137 में उसकी घात जो है 753 है, में इकाई का अंक क्या है। तो हमको क्या करना है, इसकी जो घात है इसमें क्या करना है 4 से भाग करना है। इसकी घात में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो इसकी घात में हम 4 से भाग करते हैं। 453 भागे 4, तो 4 1 में 4 आएगा 3, तो 4 9 चरवठी 32, मतलब यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3 चरवठी 32, मतलब यहाँ आएगा 1। शेषफल इसमें आया, भाग देने पर क्या आएगा 1 आया है 753 में 4 से भाग देने पर कितना है, इतना। इतने में 753 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है 1। तो जो शेषफल आएगा वही इस संख्या की घात हो जाएगी। तो इसका जो शेषफल इसकी जो दिया है इसकी घात, इसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आया है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 2137 की घात 1, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इतने में जो इसकी घात है इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इतने में इसकी घात और 454 में 83 उसकी घात है, और 397 की 2390 घात है, में इकाई का अंक क्या है। इतने में हमको इतना करके गुणा दिया है और पूछा है जो सबका गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा लास्ट में वो क्या आएगा। तो हमको क्या करना है, पहले इसकी जो घात दी है इसमें हम 4 से भाग करेंगे, तो इसकी घात में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो इसकी घात में हम 4 से भाग देते हैं, तो 372 में हम 4 से भाग देते हैं। 4 9 में 36 बच्चा 1, अब यहाँ 2 उतरा और 4 तिया 12। अब यहाँ देखो शेषफल 0 आता है। जब शेषफल 0 आए तो हम उसकी घात क्या लेंगे 4 लेंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो उसकी घात हम 4 लेंगे, मतलब इतनी की घात इतना ना लेके अब हम 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 नहीं लेते हैं। शेषफल 0 लेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो उसकी घात हम 4 लेंगे, मतलब 2 4 7 8 की घात क्या आएगा 4 आएगा। और इतने अब 83 में हम भाग देंगे 4 से। 83 में भाग देंगे किससे 4 से। देखते हैं क्या आता है शेषफल। तो 4 दूना 8, मतलब शेषफल आएगा 3, मतलब इतनी की घात 3, इतनी की घात
3। जो शेषफल आएगा वह इसकी घात हो जाएगी 4 से भाग देने का बाद। अब इसमें हम 4 से भाग देते हैं। 2390 में 2390 में कितने से? 4 से। तो 4 पंचे 20 आया 3, यहाँ 9, 4 9 36, यहाँ आया 3 0, 4 7 21, 7 चौक 28, यहाँ बचा 2। मतलब इसका जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा। तो इतनी की घात हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इतनी की घात कितना? 379 की घात 2। अब हमको निकालना है इकाई का अंक। तो अब हमको केवल इकाई अंक से ही मतलब रहेगा। हमको केवल इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हमको इकाई अंक से केवल मतलब रहना चाहिए। इकाई अंक से यही जो इसका इकाई अंक है। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक। इसका गुणा 4 बार। और हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, तो इसी 4 से हमसे मतलब रहेगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4। अब उसमें क्या है? 3 है, 9 है। तो 9 गुणे 9। अब देखते हैं इसके इकाई अंक क्या आएगा। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? जब इसका दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा 64। अब हमको 64 का 8 में गुणा नहीं करवाना है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। तो जब हम 8 का गुणा कराएंगे, जब हम लोग 8 का गुणा 8 में कराएंगे, देखते हैं क्या है। लिखते हैं, इस पे लिखते हैं 8 गुणे में 8 गुणे में 8 गुणे में 8। फिर क्या है? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4। फिर क्या है? 9 गुणे 9, 9 गुणे 9। हम ये जो लास्ट का अंक इकाई का अंक उसको क्यों लिए? क्योंकि हमको इकाई का अंक बताना है। जब हम किसी भी संख्या का, मान लीजिए जैसे 10 है, और 10 में हम गुणा करेंगे 5 से, 2 से, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? यही इकाई का अंक, जो इसका गुणनफल जो आएगा वही आएगा उसका इकाई का अंक। तो इसका जो इकाई के अंक दोनों का गुणनफल जो आएगा वही इसका इकाई का अंक आएगा। तो 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो आएगा 0, मतलब इकाई का अंक उसका 0 आएगा। तो इसीलिए हमने उसके इकाई अंक ही केवल लिया है। इकाई अंक ही उसका हम केवल लिए हैं। तो 8 का गुणा 4 बार, मतलब 8 का गुणा हम इसमें कराएंगे तो आएगा कितना? आएगा 64 आएगा। अब आएगा 64। अब हमको 64 का गुणा इसमें नहीं कराना, केवल इस इकाई अंक का गुणा 8 में कराएंगे। 8 में कराएंगे कितना? 8 चौक 32, इसका गुणा इसमें कराने पर। अब हम इसको 32 का नहीं, केवल 2 का कराएंगे इसमें गुणा, तो हो जाएगा 8 दूना 16। अब इस 6 का गुणा कराएंगे इस 4 के साथ, तो 4 6 चौके 24। अब इस 4 का गुणा कराएंगे इस 4 के साथ, केवल हमको इसी इकाई अंक से मतलब है। 4 का गुणा कराएंगे तो आएगा 16 आया है। अब इसका जो 16 है, 6 का गुणा कराएंगे 4 में तो आएगा 24। अब इस 4 का गुणा 9 में कराएंगे तो आएगा 9 चौक 36। केवल हमको इसी इकाई अंक से मतलब है। और हम कराएंगे 9 का गुणा 6 में, तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, तो आया 54। मतलब इतने का जब हम गुणा कराएंगे तो लास्ट का उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तो इतने में इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक बराबर 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 334 की घात 334 गुणे 5219 की घात 123 और गुणे 493 की घात 9336 में इकाई का अंक क्या होगा? इतने में पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है 324 दिया है, इसकी घात क्या दिया है? 324। तो हम इसकी घात में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो इसकी घात में हम 4 से भाग करते हैं, तो 324 में 4 से भाग करने पर तो 4 8 32,
32। ये कट गया। अब बचा 4, 4 1 में 4, मतलब कट गया। इसका मतलब इसका जो शेषफल आया है वो क्या है, 0 आया है। शेषफल जो आया है वो कितना आएगा, 0 आया। जब शेषफल 0 आएगा तो उसकी घात हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। जब शेषफल 0 आएगा तो उसकी घात क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। तो इतनी 324 की घात क्या लेंगे, 4 लेंगे जब शेषफल 0 आया। तो शेषफल जब 0 आएगा तो इसकी घात हम 4 लेंगे। अब देखते हैं 123। अब 123 में हम 4 से भाग देते हैं। 123 में क्या है, 4 से भाग, 4 तिया 12, मतलब कट गया 3, मतलब शेषफल क्या आया, 3 आया। तो अब इसका जो हम घात लेंगे वो क्या लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि शेषफल आया है 3। तो 52 19, इसका जो घात लेंगे हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब इसकी जो 93 36 9336 में हम लोग क्या 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा वही इसकी घात लेंगे, 493 की वही घात लेंगे। तो गुणे 493 की क्या घात लेंगे, जो भाग देने पे आएगा, 93 36, 4 से भाग देंगे। तो 4 दूना 8, बचा 1 13, 4 तिया 12, बचा 1 3, तो 4 तिया 12, बचा 1 16, 4 चौक 16, मतलब ये कट जाएगा। मतलब इसकी घात जो हम लेंगे, जब शेषफल 0 आता है तो उसकी घात क्या लेते हैं हम लोग, 4 लेते हैं। ठीक, इतना। अब देखते हैं इसको, जब हम घात को सरल किए तो कितना कितना आया है। इसको घात के सरल करने पर, इसमें भाग देने पर कितना आया है, 24 की घाते 4 गुणे 5219 की घाते 3 गुणे 493 की घाते 4। अब देखते हैं हमको क्या लाना है, इकाई का अंक लाना है। तो हमको केवल इकाई अंक से ही मतलब रहेगा। तो इसका देखिए हम केवल इकाई अंक ही लेंगे। कितना लेंगे, इकाई अंक लेंगे केवल। इन सभी संख्याओं में जो है इसका हम इकाई का अंक लेंगे। तो इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 की घाते 4 गुणे 9 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4। ठीक, अब हम इसका विस्तार करते हैं। पूरे जो अंक लिखा है जिसकी जितनी घात है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इसका हुआ। अब लेते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9। अब 3 का करते हैं, 3 गुणे 3। अब हम गुणा करेंगे इनका, अब जो आएगा उसके हमको केवल किससे मतलब रहेगा, इकाई अंक से। उसके किससे मतलब रहेगा, इकाई अंक से। तो इन दोनों का जो गुणा आएगा 16 आएगा। तो हमको किससे मतलब है, 6 से मतलब है। तो अब इस 6 का गुणा हम इसके साथ करेंगे। 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, इसके। तो आएगा क्या आएगा, 24 आएगा, 24। अब इस 4 का गुणा हम इस 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब इस 6 का गुणा 6 से हमको किससे कराना है, 9 में, क्योंकि हमको इकाई अंक ही लाना, तो हमको केवल इकाई अंक से ही गुणा कराएंगे। तो 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54। तो इन दोनों का जो गुणा आएगा वो आया है 54। तो अब इनका गुणा हम इसमें कराएंगे, 9 चौक 36, इन दोनों का गुणा आया है 36। अब इस 9 का गुणा हम 6 में कराएंगे, तो 9 छक 54। अब इस 4 का गुणा 3 में कराएंगे, तो 4 तिया 12। अब इस 2 का गुणा इस 3 में कराएंगे, तो 3 दूना 6। मतलब ये जो संख्या दी गई है इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक 6 होगा। तो आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। 4 सवाल हमने इसके बताए। इकाई के अंक के आधार पर हम लोग इकाई को जो अंक ज्ञात करना उसके आधार पर हमने 4 सवाल बताए। अगर जो लड़का इस वीडियो को पूरा देख लेगा वह कोई
कोई भी संख्या कैसी भी हो उसको इकाई अंक निकालना आ जाएगा। और हमने इसका एक वीडियो बनाकर रखा है जो इसके तीनों नियम को बताया है। तो आप अब अगली वीडियो में मिलते हैं।